देखिए यार, बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ये सब, और एम और एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल। तो बताना है, तो इसका ग्राफ बना दो ना फटाफट, है ना। यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। रूट जो ग्राफ बनाओगे, रूट ग्राफ जी एक्स बना दिया आपने, तो जी एक्स इज इक्वल टू आपने बोला क्या कि 2x² प्लस का 5x-3 का ग्राफ बना दो। क्या बन सकता है? बिल्कुल। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? माइनस का b/2a और माइनस d/4a। तो माइनस d/4a जो है वो कितना आ जाएगा? माइनस का, अच्छा इसके तो रूट ही निकल जाएंगे, रूट निकालना है क्या? निकल जाएंगे। तो देखो फटाफट, 2x² प्लस 6x माइनस का x-3, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x कॉमन x+3, और यहाँ से -1 कॉमन, तो x+3। तो ये हो गया x+3 इंटू 2x-1। तुम्हारे ऊपर है, रूट निकाल करो, ऐसे करो, ग्राफ ही तो बनाना है। तो हमारे पास ये आ गया, है ना। जो gx का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, -3 और हाफ, ये रूट होंगे, और x² कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है ना। तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके से चला जाएगा। सही बात है, पैराबोला जो आएगा कुछ इस तरीके से चला जाएगा। उसके बाद में अगर हमें वो वाला ग्राफ चाहिए, तो देखो gx में हमने क्या किया, एक बार x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस करोगे, है ना। रिप्लेस करने से हमें जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा किसका? y इज इक्वल टू जी एक्स था ना, तो y इज इक्वल टू जी ऑफ मॉड ऑफ x का मिलेगा, मतलब 2x मॉड स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ x प्लस 3 का -3 का मिल जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा ग्राफ इधर है पॉजिटिव में, वैसा का वैसा ही ग्राफ हमारा इधर भी आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। उसके बाद क्या करोगे? सिंपल, आपको इस पे मॉड लेना है, तो जो भी नेगेटिव पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट दिख रहा है वो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल जो ग्राफ हमारा बनेगा एफ एक्स का ग्राफ, वो मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। ये आ गया माइनस का हाफ, ये आ गया कितना? प्लस का हाफ, है ना। और यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे कोई भी वो नहीं रहेगी, ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया। सही है, और ये ऊपर भी जाएगा ऑफ कोर्स। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का ग्राफ रहेगा। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो कहीं पे है ही नहीं, तो m की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 0। फंक्शन जो हमेशा कंटिन्यूस होता है वो तो पहले ही बिना बनाए तुम निकाल सकते हो, इसमें कोई बनाने का सिर्फ और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बनाना था। कंटिन्यूस तो हमेशा ही होता है ना। और नॉन डिफरेंशिएबल की बात करोगे तो देखो फटाफट कहाँ पे है ये नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो देखो नॉन डिफरेंशिएबल, देखो यहाँ पे शार्प कॉर्नर टाइप का दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो 3 जगह ये फंक्शन जो है वो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और n की वैल्यू ये हो जाएगी, और हमसे ये पूछा है ना m+3, तो ये टोटली 3 आ जाएगा। समझ गए, m तो कुछ है ही नहीं। आगे बात समझ, सिंपल है।